हेलो दोस्तों, मैं दिनेश विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक सूत्र बनाना। रासायनिक सूत्र किस तरीके से बनाया जाता है, इसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से जानेंगे कि रासायनिक फार्मूला किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक ना। और हर एक टॉपिक को हम क्या कर देंगे, हर एक टॉपिक को एकदम स्मूथली मक्खन के जैसे क्लियर कर देंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक, यह देखिए जो रासायनिक फार्मूला है, अगर इसको आप बनाना सीख ले रहे हैं तो आगे चलकर आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आप लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले तथा हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक, आइए देखते हैं सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड की बात कर रहे हैं तो पहला नंबर जो है हमारा सोडियम फ्लोराइड। अब इसको देखिए किस तरीके से बनाते हैं हम, बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक ना। यह है सोडियम सोडियम फ्लोराइड। क्या है? सोडियम फ्लोराइड। चलिए आइए देखते हैं सोडियम फ्लोराइड। अब यह देखिए यहाँ पे जो है यह है Na। सोडियम क्या होता है? Na। इस पे +1 चार्ज होता है। जब फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड जो है -1 चार्ज होता है। अब देखिए इस पे -1, इस पे +1 क्यों आया, ठीक है। देखिए अब यह +1 और -1 क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए Na, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1। अब हर तत्व चाहता है कि अपने बाह्यतम कोष को पूरी तरीके से भरना चाहता है, अर्थात हर तत्व चाहता है कि वो अपने अष्टक को पूरा कर ले। अष्टक को पूरा करने का मतलब कि अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ला, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन भर ले, ठीक ना। तो अब ऐसा करने के लिए ऐसा आखिर में क्यों करते हैं, इसको हम पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा आखिर क्यों करते हैं। यह सब तत्व ऐसा इसलिए करते हैं कि हर तत्व चाहता है कि हम पूरी तरीके से अस्थायी हो जाएं। हर तत्व अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यह क्या, जब इसका अष्टक पूरा होगा अर्थात बाह्यतम कोष में पूरी तरीके से वह बाह्यतम कोष पूरी तरीके से भरा होगा तो वह तत्व क्या होता है, अस्थायी होता है। इसलिए क्या करते हैं, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, अब इसको अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए अर्थात अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर उतना माइनस पॉजिटिव चार्ज आता है। कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज, तथा जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर उतना माइनस चार्ज आता है। तो इसी तरीके से यह क्या करता है, यह अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेता है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर यह अपने अष्टक को पूरा करता है, ठीक ना। आई बात समझ में? आइए आगे देखते हैं अब किस तरीके से यह बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यह एक इलेक्ट्रॉन होता क्या है, जब यह एक इलेक्ट्रॉन जो यह दिया तो यह आएगा इसके सामने। यह भी जो एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसके सामने आ रहा है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों सामने आ रहे हैं तो यह इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, एक बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं, बंध, जिसे बंध कहते हैं। बंध जानते हैं ना, जुड़ाव, जो जोड़ने के कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यह बंध का निर्माण होता है, वह बंध बनाता है। तो जब बंध बनता है तो यह दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं इस प्रकार से, ठीक ना। ये अंदर ऐसा होता है, ये आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे यह बंध बनता है, बनने की क्या क्या प्रक्रिया है, अथा अभी हम लोगों को फार्मूला बनाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो अब यह जो होता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है और यह एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेता है। यह क्या करेगा, अब देखिए फार्मूला बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यह जो है सोडियम है तो Na है तो NO एक को उतार ले। यहाँ पे हमारा फ्लोराइड है, फ्लोराइड पे F होता है, ओके। अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा कि यह जो चार्ज है, यह जो इस पे चार्ज है, यह जो चार्ज होता है इसके साथ आकर गुणा हो जाएगा, इसका जो चार्ज है इसके साथ आकर गुणा हो जाएगा। तो इस पे 1 चार्ज है तो इसको 1 चार्ज दिखा दिया जाएगा। इसका भी 1 चार्ज है तो 1 से गुणा करें 1 ही होगा। अब किसी भी तत्व में 1 से गुणा करें कोई मतलब, वही हमको प्राप्तांक होगा, वही प्राप्त होगा। तो अर्थात लास्ट में यह हमारा क्या प्राप्त होगा, तो यह NaF यह है क्या, सोडियम फ्लोराइड, ठीक। सोडियम फ्लोराइड, इसका नाम सोडियम फ्लोराइड। आई बात समझ में? देखिए कितनी आसानी तरीके से बन रहे हैं फार्मूले। अब दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा नंबर क्या है भाई साहब, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक। सोडियम
सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक ना। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सोडियम को देख चुके हैं। सोडियम को क्या देख चुके हैं, सोडियम को यहाँ पे जान चुके हैं कि सोडियम जो Na+1 चार्ज, यह देखिए यह सभी तत्वों का जो आयन लिखा रहे हैं, आयन है, यह सब आयन हम इसके पहले क्लास में लिखा चुके हैं, बता चुके हैं किस तरीके से यह बन रहे हैं, इसको भी बता चुके हैं, ठीक ना। अब हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोक्साइड जो होता है यह होता है OH-, इस पे क्या होता है -1 चार्ज। तो आप 1 दिखाइए या ना दिखाइए 1 रहता है, ठीक ना। इससे कोई लेना देना आपको नहीं, इससे आप 1% भी ना घबराइएगा। ओके, आगे देखिए अब क्या होगा, कैंची गुणा करेंगे, क्या होगा, कैंची गुणा होगा, यह होगा Na, यह हो जाएगा OH बनेगा, OH। ओके, OH बनेगा। अब क्या होगा, इस पे -1 चार्ज है, इसका माइनस और प्लस नहीं दिखाते हैं, जब यहाँ पे जब गुणा करते हैं तो माइनस और प्लस नहीं दिखाते हैं, ठीक ना। तो इसका 1 चार्ज है तो 1 दिखाएंगे। ओके, अब इसके पास भी 1 चार्ज है तो इसका 1 चार्ज अब क्या होगा, इसके साथ जाकर गुणा होगा। तो अब क्या हम देखिए यह दोनों कैपिटल लेटर में है, अगर दोनों, अगर कोई भी तत्व है उस तत्व का जो अक्षर है वह दोनों अगर बड़े लेटर में, कैपिटल लेटर में है तो वह क्या होंगे, उसको जो चार्ज आएगा, इसके जो चार्ज होता है उसको हम कोष्टक लगा के गुणा कर देंगे। अब कोष्टक लगाकर गुणा करने का मतलब यह है कि यह दोनों में अब गुणा होगा, क्योंकि यह दोनों तत्व अलग है, यह हाइड्रोजन है, यह ऑक्सीजन है, यह हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग तत्व है। अगर एक 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 अक्षर अगर बड़ा होगा, अगर दूसरा अक्षर छोटा होगा तो वह एक ही तत्व होता है, तो उसको हम ऐसे गुणा, ऐसे कोष्टक लगा गुणा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बड़ा दोनों कैपिटल अक्षर हो तो उस तत्व को हम लगाएंगे संयोजकता, कोष्टक लगाकर पूरा कर देंगे, ठीक ना। अब यह देखिए, अब अगर इसको फाइनल बनाए तो यह बनाएगा Na, एक से गुणा किए कोई मतलब नहीं, दिखाएं या ना दिखाएं, यह होगा NaOH, ठीक, NaOH, यह बनकर आपका फार्मूला तैयार। आ गई समझ में बात। अब देखिए इसका नाम भी है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, यह जो इसका नाम है यह कास्टिक सोडा है। क्या है, कास्टिक सोडा, कास्टिक, चलिए यह क्या है, यह कास्टिक सोडा है, इसका सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। अब अगला अगला देखेंगे, अगला क्या चीज है, तीसरा नंबर, तीसरे नंबर की हम बात करें तो तीसरे नंबर पे हम आता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, आइए देखते हैं, चले आइए सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम को आप जान गए, सोडियम को जान गए भाई साहब आप लोग, क्या, Na पे +1 चार्ज, Na पे +1 चार्ज। आगे देखेंगे कार्बोनेट, क्या आ गया, कार्बोनेट। अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे वाले में हम यह सब कुछ लिखा चुके हैं, यह जो कार्बोनेट है इसको भी लिखा चुके हैं सभी तत्व। अब इस कार्बोनेट का क्या होगा, CO3 पे -2 चार्ज। ओके, CO3 पे -2 चार्ज, यह देखिए चार्ज से आप किसी किसी बुक में इस तरीके से भी दिखाया जाता है -2 चार्ज, ठीक ना। आप इसे 1% भी घबराइएगा मत। ओके, आइए अब देखिए क्या होगा, अब क्या करेंगे, कैंची गुणा Na, इसको दिखाएंगे, यह CO3 है। अब क्या होगा, इसका +1 चार्ज इसके साथ आकर गुणा होगा, तो +1 चार्ज इसके साथ आकर गुणा होगा, तो देखिए ये भी कैपिटल, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों कैपिटल। तो क्या बताएं, अगर दोनों कैपिटल हो तो उसको हम कोष्टक लगाकर इस तरीके से गुणा करते हैं। आई बात समझ में, इस पे 2 चार्ज है तो यह 2 चार्ज क्या होगा, अब इसके साथ होगा। अब देखिए ये एक ही तत्व है, यह दोनों अलग अलग तत्व थे, ये एक ही तत्व, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से गुणा कर दें। अगर हम यहाँ पे फाइनल अब इसको बनाए तो यह बनेगा NaCO3। आई बात समझ में, यह टोटल फार्मूला यह बनकर हमारा तैयार हुआ NaCO3। आई बात समझ में, आ गई, आगे चले, चलिए यहाँ पे अगर देखिए इसकी अगर साधारण नाम की बात करें तो यह जो साधारण नाम है इसका, यह जो इसका साधारण नाम इसको कहते हैं यह है
धावन सोडा, धोने वाला सोडा, क्या धोने वाला सोडा, जिसे धावन कहते हैं, धावन सोडा जानते हैं ना, हाँ, तो यह होगा धोने वाला सोडा। यह पेन नहीं चल रहा है, दूसरा पेन यूज करें। धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, ठीक, आई बात समझ में। इसका रासायनिक, इसका सामान्य नाम है, यह तो रासायनिक नाम था सोडियम कार्बोनेट, यह रासायनिक नाम था, यह इसका फार्मूला, यह इसका क्या साधारण नाम, हम साधारण नाम से जानते हैं धोने वाला सोडा, धावन सोडा, ठीक ना। अब इसके बाद अगला, अगला देखिए चौथे नंबर की बात करें, चौथा नंबर जो है हमारा, चौथा नंबर सोडियम बाइक कार्बोनेट, सोडियम शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, वहां पे देखकर आप लिख लीजिएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ओके। अब इसको बनाए, चलिए आइए, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो यहाँ पे सोडियम का आप लोग जान चुके Na होता है, Na पे +1 चार्ज होता है, ठीक। इसके बाद बाई कार्बोनेट जो होता है HCO3 पे -1 चार्ज, ठीक। अब क्या होगा, इसका चार्ज इसके साथ, इसका चार्ज इसके साथ आकर कैंची गुणा करा दीजिए, तो HCO3, इसका चार्ज इसके साथ तो 1, इसका चार्ज अब क्या देखो, ये सभी कैपिटल H कैपिटल C कैपिटल O, अर्थात ये सभी तत्व अलग अलग है, तो इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे कोष्टक लगाकर इसका चार्ज इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक ना। जब इसका चार्ज इसके साथ आकर गुणा हो जाएगा, तो अब यह बनाएगा क्या NaHCO3, क्योंकि एक होता है तो दिखाया नहीं जाता, तो इस तरीके से हमारा फार्मूला तैयार हुआ। अब यह जो, अब इसका क्या नाम है, इसका जो सामान्य नाम, इसका रासायनिक नाम तो आप लोग जान चुके हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सामान्य नाम है खाने वाला सोडा, कितनी क्या चीज, खाने वाला सोडा, ठीक ना, यह इसका नाम है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, ओके, आई बात समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिए आप लोग, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर की बात करें, ठीक ना। अब 5 नंबर पे हमारा क्या रहा है, 5 नंबर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H होता है, सल्फेट की बात करें तो यह होता है SO4 पे -2 चार्ज, SO4 पे कौन सा चार्ज, -2 चार्ज, ये क्या है सल्फेट है, तो अब क्या करेंगे कैंची गुणा, ठीक ना, यह हाइड्रोजन है, अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, इस पे क्या +1 चार्ज है ना हाइड्रोजन पे, तो अब इसका चार्ज इसके साथ जाकर जुड़ेगा, और इसका इस पे 2 चार्ज, तो यह क्या होगा 2 से आकर गुणा हो जाएगा, ठीक, और यह जो बनाएगा यह SO4, इसका 1 चार्ज इसके साथ जाकर गुणा होगा, तो 1 से गुणा होगा तो कोई मतलब नहीं, तो अब इसको डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि इसके पहले हम लोग बेसिक बना चुके हैं, तो यहाँ पे जो होगा H2SO4, ठीक ना, यह क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बैटरी में डाला जाता है, ठीक ना। आगे देखते हैं, अगला नंबर जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, अगला जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें तो हाइड्रोजन जो है H, क्लोराइड की बात करें, क्लोराइड की बात करें तो Cl-1 चार्ज, इस पे +1 चार्ज होता है, ठीक ना, +1 चार्ज -1 चार्ज, अब इस पे बनाएंगे तो कैंची गुणा कराएंगे, इसका चार्ज इसके साथ आकर जुड़ेगा तो H, और Cl 1 से गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं, इसका चार्ज इसके साथ आकर बनेगा तो 1 है, तो गुणा करेंगे तो वही हमको प्राप्त होगा, तो यह बनेगा HCl, हमको प्राप्त हुआ क्या HCl, आई बात समझ में। देखिए कितने आसानी तरीके से यह फार्मूले बन रहे हैं, ठीक ना, जरा सा टेंशन ना लीजिए, आप लोग बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए, आपको एकदम आसान लगेगा, सब कुछ आसान लगेगा, हर एक टॉपिक को हम आपके मक्खन कर देंगे, ओके, आई बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं,
हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। अब इसके बाद आ गया पोटेशियम सल्फेट। क्या आ गया भाई साहब? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो अब इसका क्या बनेगा? तो पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो पोटेशियम, यहाँ पे देखिए पोटेशियम जो है के पे कितना चार्ज? +1 चार्ज होता है पोटेशियम पे, +1 चार्ज। अब यहाँ पे ये जो होगा सल्फेट का, आप लोग देख ही चुके हैं। यहाँ सल्फेट जो होगा SO4 पे -2 चार्ज, SO4 पे -2 चार्ज। तो अब देखो क्या होगा, इसका चार्ज इसके साथ आएगा, कैंची गुड़ा, इसका चार्ज इसके साथ, इसका चार्ज इसके साथ, तो आकर बनेगा हमारा K2SO4। क्या बना? K2SO4 अर्थात पोटेशियम सल्फेट। रासायनिक सूत्र बन गया, बनकर तैयार। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे देखते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट। हाइड्रोजन नाइट्रेट की बात करें, हाइड्रोजन नाइट्रेट आ गया। तो हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट। अब हाइड्रोजन नाइट्रेट की बात किया जाए तो हाइड्रोजन नाइट्रेट जो है देखते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट। अब हाइड्रोजन नाइट्रेट को बनाएंगे तो हाइड्रोजन जो है ये H+1 चार्ज, नाइट्रेट जो होता है NO3-1 चार्ज। ठीक, अब इसको बनाएंगे तो यह बनेगा HNO3। इसका चार्ज इसके साथ, इसका चार्ज आएगा तो इसके साथ। ठीक, HNO3 यह बन गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रेट। यह क्या, इसका यह नाइट्रिक अम्ल है, यह जो है नाइट्रिक अम्ल। अब इसके बाद अगला जो है कैल्शियम क्लोराइड। अगला जो है कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड, ठीक। अब कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है Ca पे +2 चार्ज। इसके बाद क्लोराइड जो है तो Cl-1 चार्ज। इसका चार्ज इसके साथ आकर जुड़ेगा, इसका चार्ज क्या होगा, इसके साथ आकर जुड़ेगा तो यह बनाएगा Ca। अब अगर इस एक से गुणा करें तो कोई मतलब नहीं, वही हमको प्राप्त होगा। इसके बाद Cl और यह चार्ज क्या होगा, इसके साथ आकर जुड़ेगा तो 2 बनेगा, CaCl2, सोडियम कैल्शियम क्लोराइड। अगला जो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है। अगला जो है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। इसका बनाए तो सोडियम क्लोराइड का होगा Na। ठीक, Na पे क्या होता है, +1 चार्ज। यह जो है फ्लोराइड, फ्लोराइड है तो यह क्लोराइड है ना, क्लोराइड, तो क्लोराइड पे Cl-1 चार्ज। तो Cl-1 चार्ज तो यह बनाएगा क्या, Na। इसका चार्ज इसके साथ आकर जुड़ेगा, इसका चार्ज इसके साथ आकर जुड़ेगा तो NaCl। NaCl जानते हैं, नमक, साधारण नमक। ये क्या है, यह साधारण नमक है। ठीक, और कोई बचा? हाँ, एक और बच गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन करें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं? चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन है, तो कार्बन, इसके बाद डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड
तो कार्ब इस पे होता है +4 चार्ज। डाइऑक्साइड की बात करें तो CO, डाइऑक्साइड की बात करें मतलब डाइऑक्साइड, डाई का मतलब दो, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, दो ऑक्सीजन होगा अर्थात O2, ठीक ना, यह डाइऑक्साइड होगा। यह ऑक्सीजन हो गया, तो इसको बनाएंगे, यहाँ पे देखिए जो कार्बन है, कार्बन +4 चार्ज होता है, या ऑक्साइड है तो ऑक्साइड पे क्या, ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है, ठीक, ऑक्साइड पे -2 चार्ज। तो अब देखिए इस तरीके से तो बताए नहीं थे, अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसी वैल्यू हो जो एक दूसरे से कट सकती हो, कॉमन वैल्यू अगर जो हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक दूसरे से काट देंगे। यहाँ पर बनाए, जैसे अगर इसका क्या करेंगे, यह क्या होगा, सी होगा कार्बन, इसके बाद क्या होगा, इसका चार्ज इसके साथ आकर जुड़ेगा, इसका चार्ज आकर इसके साथ जुड़ा, यह क्या होगा, ओ है, ओ को लिखिए, इसका चार्ज क्या होगा, इसके साथ आकर जुड़ेगा, और इस तरीके से ये जुड़ेगा ना। तो अब क्या होगा, देखिए यह दोनों कॉमन वैल्यू कुछ दिख रहा है, तो इससे क्या होगा, यह कट जाएगा, तो यह बनाएगा CO2, तो यह क्या होगा, CO2, यहाँ पे 2 होगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, यह इस तरीके से बनेगा, CO2 इस तरीके से, ठीक ना। या तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, यहाँ पे यह कार्बन है +4 चार्ज, यह जो ऑक्सीजन है -2 चार्ज, यहाँ पे देखिए क्या, यह दोनों सिमिलरली है, यह प्लस माइनस से ना देखिए, यह दोनों कॉमन मिल रहे हैं लगभग, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, या यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो अब 1 से गुणा यहाँ पर करेंगे तो कोई मतलब नहीं, वही प्राप्त होगा हमको, ठीक। और यह O है, O के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में यह 2 बचा तो 2 से गुणा कर दीजिए, CO2, इस तरीके से हम लिखते हैं। देखिए कितने आसानी तरीके से हमने फार्मूले को बनाना सीख लिया है, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।